ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजे वाले हैं एबीपी न्यूज पर। वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का, लेकिन आज की बहस की शुरुआत हम नहीं करेंगे क्योंकि उत्तराखंड से हैरान, परेशान करने वाली, विचलित करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने से तबाही मची है। सबसे पहले उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, वो तस्वीरें जो हर किसी को बेचैन करती हैं। इसमें अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। अभी भी कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। बादल फटने के बाद ये तस्वीरें आप देखिए और इसका जो एम्बियंस है, अचानक से बादल फटने के बाद सैलाब आता है और उसके बाद पूरे के पूरे गांव को वो किस तरह से तबाह कर देता है। यहां पर भागते हुए लोग आप नीचे की तरफ देखेंगे, ये ऊपर से सैलाब आ रहा है और नीचे ये भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 15 की संख्या इनकी नीचे है, लेकिन जैसे ही सैलाब आता है अपने साथ बहाकर उनको लेकर चला जाता है। धुएं के गुबार की तरह ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें, ये तबाही जब आई थी उस समय की तस्वीरें आप देखिए और तबाही के बाद का मंजर यहां पर देखिए। पूरा का पूरा गांव जमींदोज हो चुका है, सिर्फ ऊपर के छज्जे ही आपको नजर आ रहे हैं। और जरा सोचिए इनके भीतर जो लोग मौजूद होंगे इस वक्त उनकी स्थिति क्या बनी होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। बादल फटने के बाद खौर गंगा नदी में बाढ़ आ गई, जिसका पानी कई घरों और होटलों में घुस गया और उसके बाद किस तरह से स्थिति वहां पर पनपी, हालात बदतर होते हुए चले गए। गांव का गांव पूरा डूब गया। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं ये पूरा सैलाब। यहां पर देखिए बड़े बड़े मकान थे, लेकिन वो किस तरह से जमींदोज होते हुए चले गए और पानी ऐसा लग रहा है अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर अगर आप काउंट करेंगे, यहां पर लोग भागते दौड़ते, चीख पुकार मचाते हुए नीचे की तरफ भी भागते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन जब तक अपने आप को वो बचाते तब तक वहां पर तबाही बहुत बड़ी हो चुकी थी। और इनमें से लोगों के बचे होने की उम्मीद क्या है, सिर्फ दुआ ही की जा सकती है इन लोगों के लिए जिस तरह के भयावह हालात इस समय पैदा हुए। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारी धुएं का गुबार की तरह ये तस्वीरें, लेकिन ये पूरा का पूरा सैलाब बादल जब फटा उसके बाद जिस तरह के हालात बने उस समय के हैं। ये तेज बहता हुआ पानी, ये नदी की धारा आप देख रहे हैं जो अपने आप में बेहद विकराल है और सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये तस्वीरें गौर से देखिए, जब सैलाब आया तो पूरा का पूरा एक गांव कैसे जमींदोज होता हुआ चला गया। शायद ही यहाँ पर जो लोग मौजूद रहे हो, ईश्वर के लिए हम सब ईश्वर से उनकी अच्छी स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वो पूरी तरह से ठीक रहें। और यहाँ पर तस्वीरें आप देखें, तबाही के बाद के हालात किस तरह से, चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा इस वक्त दिखाई दे रहा है। और ऊपर की तस्वीरों में आपने देखा कि वहां पर लोग कैसे अपने आप को बचाने की कोशिशों में लगे रहे। होटलों में पानी घुस गया, लोगों के घरों में पानी घुस गया। राहत और बचाव के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। धराली गंगोत्री धाम से करीब 20 किलोमीटर पहले पड़ता है, जहां पर यात्रा का ये प्रमुख पड़ाव है। चश्मदीदों के मुताबिक खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटा, जिसकी वजह से नदी में विनाशकारी बाढ़ आ गई। वीडियो में आप साफ साफ देख रहे हैं, नदी में ऊपर से भारी मात्रा में तेजी से पानी और मलबा आया और देखते ही देखते मकान और होटल उसकी चपेट में आ गए और उसके बाद चीख पुकार वहां पर मच गई। ये तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी को बयां करने के लिए काफी हैं। किस तरह से तबाही मची और तबाही के बाद का मंजर आप देखें, सब कुछ जमींदोज हो चुका है। पूरा का पूरा एक गांव, वहां पर परिवार के परिवार लोग रहा करते थे। अपने आप को बचाने के लिए न जाने कितनी जद्दोजहद इन लोगों की ओर से की गई है। अभी तक 4 लोगों के मारे जाने की खबर निकलकर सामने आई है। 50 से ज्यादा लोग लापता, जो स्थानीय प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। और ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सामने है, जब बादल फटा और उसके बाद अपने साथ तबाही लेकर आया। उसके बाद चारों तरफ आप देखिए सिर्फ पानी ही पानी और मलबा ही मलबा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोबाइल कैमरे से शूट की गई ये तस्वीरें हैं। ऊपर से बारिश भी हो रही है, तेज बारिश हो रही है, उधर से मलबा तेज रफ्तार में आ रहा है और पूरे गांव को बहाकर अपने साथ किस तरह से ले जाता है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तबाही के बाद का मंजर क्या है, ये तस्वीरें आपको बयां करने के लिए काफी है। यहाँ पर कुछ लोग आपको नजर आ जाएंगे जो बहुत छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे होंगे। वो लोग अपने आप को बचाने का तमाम प्रयास करते हुए, तमाम कोशिशें करते हुए, जद्दोजहद करते हुए, मशक्कत करते हुए नजर आते हैं। ये देखिए गाड़ियां भी पूरी तरह से पानी के ढेर में, और ये जो जलस्तर है ये बढ़ता हुआ वहां पर चला जा रहा है। अब चूंकि शाम के 5 बज चुके हैं, इसके बाद वहां पर राहत और बचाव के काम में यकीनन मुश्किलें पेश आएंगी, क्योंकि एक तरफ अंधेरा होगा, दूसरी तरफ मौसम की मार है, तीसरी तरफ बड़ी तादाद में जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको कैसे बाहर निकालना, कई चुनौतियां हैं।
सरकार की ओर से केंद्र सरकार लगातार वहां पर अपनी नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की ओर से जो खबर दी गई वो हमने आपको बताया कि लगातार वो मुख्यमंत्री से संपर्क में है, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें देखकर आपको यकीनन केदारनाथ में जब आपदा आई थी वो तस्वीरें आपके ज़हन में ताज़ा हो जाती होंगी, जब अचानक से मलबा आता है और सब कुछ अपने साथ बहा कर लेकर जाता है। उत्तराखंड में आसमानी आफत का ये ट्रिपल अटैक है। ऐसी आई तबाही के बाद का मंजर, हालात बेहद भयावह। इस समय वहां पर अंधेरा होता हुआ चला जा रहा है और इस अंधेरे में अब राहत और बचाव के काम को आसानी से आगे बढ़ा पाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती वहां पर साबित होने जा रहा है। ये देखिए किस तरह से। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रिपल अटैक इस वक्त देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में आसमानी आफत का ट्रिपल अटैक है। धराली समेत सुखी टॉप और हर्षिल में भी बादल फटा है, यानी कि धराली के अलावा सुखी टॉप भी है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक जाते हैं घूमने के लिए, वहां पर भी बादल फटने की खबर सामने आई है और हर्षिल में भी बादल फटा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित करेंगी, परेशान करेंगी। उत्तराखंड में रहने वाले इन इलाकों के लोगों के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि सभी सुरक्षित रहें, लेकिन अपने आप में कुदरत का ये जो कहर है, प्रकृति का ये जो प्रकोप है, ये जो कुदरत की मार है, इससे बचा पाना अपने आप में बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल उत्तराखंड के इन तमाम घरों के रहने वाले लोगों के लिए। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से खीर गंगा गांव बह गया है। आपको बताते चले 1:45 बजे की ये घटना है, जिसके अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियोस लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। खीर गंगा नदी है जिसने अपने साथ पूरे के पूरे गांव में किस तरह की तबाही पैदा कर दी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग वीडियोस लगातार आ रहे हैं और इसमें दिख रहा है कि पहाड़ी से बारिश का पानी आया, मलबा आया और उसके बाद कुछ सेकंड में पूरा का पूरा गांव जमींदोज होता हुआ इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ आनंद शर्मा, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, पीके मिश्रा जी, आप भी आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। आनंद शर्मा जी, पहला सवाल आपसे, इस समय किस तरह की चुनौतियां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जो जवान लगे हुए हैं वहां पर रेस्क्यू मिशन में, किन तरह की चुनौतियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा होगा? देखिए, चुनौतियां तो ये है कि उनकी बारिश हो रही थी वहाँ का अच्छी खासी, और दूसरी बात है कि अब अंधेरा होने वाला है और आपने तो देखा ही है कितनी तेजी से कितना सारा पानी और मलबा, मतलब कि उसमें घर पूरे के पूरे धंस गए हैं। बिल्कुल, यानी कि 2-2 मंजिल के। अब नेचुरली उसमें लोग भी फंसे होंगे। अब तो 3 जगह बादल फटने की खबर सामने आ गई है, 3 जगह। आनंद शर्मा जी, जी जी जी, देखिए पहाड़ में ये तो एक खासियत है कि जब भी भारी वर्षा होगी और स्टीप स्लोप है तो पानी अपने साथ मलबा, बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर, ये सब लेके आता है और वो इसमें इतना मोमेंटम होता है कि जो भी उसके रास्ते में होगा उसको वो सबको तहस नहस कर देगा। बिल्कुल। आप ये देख रहे होंगे जितने ज्यादातर मकान दिख रहे हैं, ज्यादातर नए मकान बने हैं और ये सब नदी नाले में घुसकर उसके आसपास बनाए गए, बिल्कुल बिल्कुल, रास्ते में बनाए गए हैं। तो ये एक बहुत चिंता का इशू है, किस तरह की डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। अक्सर क्या होता है, टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हर कोई चाहता है। मैं उस विषय पर आऊंगी। टूरिज्म ज्यादा बढ़ गया, जहां पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए था वहां पर कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वजह से ऐसे हालात क्या बनते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में सरकार, प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के सामने चुनौती इस बात की है कि जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, और उनके लिए आप सभी ईश्वर से प्रार्थना भी कीजिए, क्योंकि तस्वीरें यकीनन बेहद भयावह हैं। पीके मिश्रा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, लोग किस तरह से ताश के पत्ते की तरह बिखरते हुए घर दिखाई दे रहे हैं, लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब चूंकि शाम कुछ ही देर में वहां पर हो जाएगी, गहरा अंधेरा हो जाएगा, किस तरह की चुनौतियों का सामना अब हमारी राहत बचाव टीम को वहां पर करना पड़ेगा? धराली विलेज में जो कुछ हुआ, ये बहुत चिंता का विषय है और हम केदारनाथ में ये चीज देख चुके हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड आया था और कितना भयानक था, कितने हमारे जो लोग के जान मान जो बह गए थे, और इसका दुख हमें है। लेकिन ये जो अभी बादल फटा है, आप अभी बताते, एक नहीं 3 बादल फटा है उस एरिया में, और जिस तरीके से पानी और वो जो स्रोत आएगा उसमें जो आपने खुद दिखाए थे, जैसे बड़े बड़े दो बड़े बड़े बिल्डिंग चला गया है। हमें ये पता है उसमें तकरीबन उस गांव के पूरे काफी लोग उसके अंदर आ गए होंगे और उसके अंदर दब गए होंगे। मैं जानता हूं वहां पर आर्मी डिप्लॉय किया गया है, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, और
वहां पर सभी तैनात है। दो चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक तो शाम हो रहा है और दूसरा होता है वहां पर वेदर हमारा फेवर में नहीं है, लेकिन इस टाइम पे हमको देखना पड़ेगा इक्विपमेंट लेकर, क्योंकि लोग कहां पर नीचे दबे हुए हैं। ये जो तस्वीरें हैं पीके मिश्रा जी, मुझे 2013 उस समय का जब आपदा आई थी केदारनाथ में, उस समय की तस्वीरें जेहन में ताजा हो रही हैं। मौजूदा जिस तरह का मंजर इस वक्त है बेहद भयावह, लोग भागने के लिए जहां तहां प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनकी वो तमाम कोशिशें भी यहां पर पूरी तरह से कामयाब नहीं होती हुई नजर आई, क्योंकि मलबा जब आया तो चंद सेकंड में 30 से 40 सेकंड के भीतर अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। तस्वीरें हमारे सामने हैं। आप तो एनडीआरएफ में रह चुके हैं, आप जरा बताइए एनडीआरएफ के जवान जो इस समय रेस्क्यू में लगे हुए हैं वो क्या कर रहे होंगे? उनके लिए भी चुनौतियां होंगी क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है इस समय वहां पर। एनडीआरएफ के जवान बहुत कोशिश करेंगे, पता है अभी शाम हो रहा है, फिर भी हमारे जो ट्रेंड लड़के हैं, जो हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान हैं, ये इसमें बहुत माहिर हैं। पर्टिकुलरली जो वहाँ के लोग हैं जो ट्रेंड हुए हैं, उनके पास जो इक्विपमेंट है वो पहुंच गया है। मेरे को उम्मीद है रात में भी ये चलेगा, ये बंद नहीं होगा। केदारनाथ से हम सबक सीख चुके हैं और मेरे को उम्मीद है आज रात भर ऑपरेशन चलेगा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का। वो जरूर हमारे जितने आदमी दब गए होंगे इसमें मलबा में वो जरूर निकाल कर आएंगे। और हमारा ट्रैकर ड्रग्स वहां पर ऑलरेडी जा चुके हैं। ट्रैकर ड्रग्स और जो इक्विपमेंट है जो जमीन के नीचे कम से कम 10 फीट 15 फीट तक जमीन के नीचे देख सकता है, ये इक्विपमेंट ऑलरेडी पहुंच चुका है। मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे जवान जो है ये रात में बिल्कुल काम करेंगे और हम जरूर इन लोगों को बचाएंगे। ज्यादा से ज्यादा लोग बचाए जा सके। आप देखिए एक व्यक्ति कैसे अपने आप को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए किस तरह की जद्दोजहद कर रहा है। ये तस्वीरें जरा फुल फ्रेम हम दिखाएं और इसी के साथ ही साथ और भी तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही है। उत्तराखंड की ये तस्वीरें आप देखिए, उस समय वो अपने आप को कितना बेबस पा रहा होगा। कुदरत जब कहर बरपाती है तो उस समय इंसान किस तरह से बेबसी का शिकार हो जाता है। इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं ये वो उत्तराखंड है जहां पर लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाते हैं। चार धाम यात्रा के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर केदारनाथ बद्रीधाम यात्रा के लिए पहुंचते हैं। और यहां पर देखिए मलबे के बीच में एक शख्स अपने आप को बचाने के लिए किस तरह के प्रयत्न करता है। अपने आप को वहां पर रख कर देखिए, तब आपको उसका ये जो डर है, जो दर्द है और उसकी जो बेबसी है वो आपको ज्यादा महसूस हो रही होगी। जहां तहां आपको बताते चले पहाड़ का मलबा आया और घरों को जमींदोज करता हुआ आगे की ओर चला गया। आपको बताते चले उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य की ओर से जो जानकारी दी गई है, 4 लोगों की मौत की खबर है, 50 से ज्यादा लापता है, कई लोग दबे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद उनकी है। धारावी गांव देहरादून से तकरीबन 218 किलोमीटर और गंगोत्री धाम से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि गंगोत्री धाम वहां से बेहद नजदीक है। रेस्क्यू टीम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ आर्मी भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। धराली गांव में बादल फटने से भारी तबाही। दानिश इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, क्या खबर देंगे आप? बादल फटने से पहाड़ का मलबा नीचे आया, अपने साथ पूरे के पूरे गांव को जमींदोज कर गया। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या जानकारी दी गई है दानिश? बिल्कुल, देखिए चित्रा, मैं आपको बता दूं प्रशासन की कई टीमें इस वक्त जो है थराली गांव के लिए रवाना हो चुकी हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तराखंड से बाहर थे, अब वो सीधे उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड से राजधानी पहुंचने के बाद सीधे फिर वो थराली गांव के लिए रवाना होंगे। कई ऐसे आला अधिकारी हैं जिनको मौके के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस वक्त ये आपदा आई उस वक्त स्थानीय लोगों को भी इस बारे में भनक नहीं लग पाई, क्योंकि अचानक से ये सब हुआ और हादसा इतना भयानक था कि 3 से 4 मंजिला मकान भी फ्लड में दब गए हैं। और जैसे हमने तस्वीरें दिखाई कि लोग मलबे में फंसे हुए हैं और खुद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस मलबे के अंदर दब चुके हैं और जो खुद को नहीं बचा पाए हैं। फिलहाल यहाँ से जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालना सबसे बड़ी प्राथमिकता है प्रशासन के लिए। शासन के तमाम लोग सबसे पहले उन लोगों को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि रात होने वाली है। जैसे ही यहाँ पर अंधेरा होगा उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला पाना बेहद मुश्किल होगा। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएंगे, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन
सबसे पहले प्राथमिकता है जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल करके किसी तरह से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएं, क्योंकि गंगोत्री यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर किया गया है। मैं आ रही हूँ, उनकी ओर से ट्वीट करके कहा गया है, उत्तरकाशी के धराली में हुई इस त्रासदी से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सभी पीड़ितों की कुशलता की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से मैंने बात कर हालात की जानकारी ली है। राज्य सरकार की निगरानी में राहत और बचाव की टीमें हर संभव प्रयास में जुटी हुई हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दानिश, और जानकारी दीजिए, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। आप कह रहे हैं कि 1 घंटे के बाद वहां पर अंधेरा हो जाएगा। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन जिस तरह की भयावहता है वो बेहद परेशान करने वाली है। दानिश, देखिए ये हादसा कहेंगे उत्तराखंड में केदारनाथ हादसे के बाद दूसरा सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें केदारनाथ में भी देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि रात में वो हादसा हुआ था तो कोई इसका वीडियो एविडेंस नहीं था। लेकिन जिस तरह से अभी ये हादसा हुआ है, इसके वीडियोस हमारे सामने हैं। कितना भयानक ये हादसा था। 3 से 4 मंजिला मकान इस फ्लड के अंदर दबे हैं। तो जो उसमें रहने वाले लोग थे, जो उस बाजार में उस वक्त खरीदारी कर रहे थे या उस बाजार में विचरण कर रहे थे, वो लोग भी इस आपदा के अंदर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उनको भी चोटें आई हैं या फिर वो लोग इस मलबे में दबे हैं। ये अभी आंकड़ा निकल के सामने नहीं आया है कि कितने लोग इस आपदा के अंदर प्रभावित हुए हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि एक बड़ा आंकड़ा सामने आएगा जब लोगों से बात की जाएगी या प्रशासन जब अपना आंकड़ा जारी करेगा तो एक बड़ा आंकड़ा सामने आएगा, क्योंकि पूरा ये बाजार था और यहाँ से गंगोत्री धाम जाने के लिए भी रास्ता है। लोग यहाँ से होके गुजरते हैं, चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं। तो ये जो रास्ता है ये चारधाम यात्रा मार्ग पे भी पड़ता है। तो ऐसे में कई यात्री यहाँ से सफर करते होंगे। जिस वक्त ये हादसा हुआ काफी भीड़ भाड़ थी उस समय, तो अचानक से हादसा हुआ कि लोग इसमें दबे हैं। तस्वीरें सामने हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं हो पाई है। 12 के आसपास कुछ मजदूर हैं जो बताए जाते हैं लापता हैं। कुछ लोग और ऐसे हैं जिनकी अभी जानकारी नहीं हो पा रही है। सबसे पहला जो काम प्रशासन और शासन कर रहा है वो यही है कि किसी भी तरीके से यहाँ से उन लोगों को बाहर निकाला जाए जो यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी मलबे के दौरान फंसे हुए हैं, क्योंकि गांव के दोनों तरफ ही फ्लड आया था और एक तरफ से दूसरी तरफ जो गांव के लोग आते जाते हैं वो अभी दूसरी तरफ फंसे हुए हैं। उनको निकालना सबसे पहली प्राथमिकता बताई जा रही है। तस्वीरें देख रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो जानकारी दी गई है, मैं आ रही हूँ आपके पास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि प्रभावित क्षेत्र में जिला प्रशासन, भारतीय सेना, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्राथमिकता के आधार पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। स्थिति की निगरानी में लगे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और यकीनन मुख्यमंत्री के सामने भी चुनौती बहुत बड़ी है। आपको बताते चले कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां पर ट्वीट करके लिखा है कि फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उत्तराखंड के सीएम से बातचीत कर जानकारी ली है। आईटीबीपी की निकटतम 3 टीमें वहां पर भेजा जा चुका है। एनडीआरएफ की 4 टीमें भी वहां पर जा चुकी हैं और लगातार स्थिति जल्द से जल्द वहां पर ठीक हो पाए। और ये नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नई तस्वीरें आप देखिए किस तरह की भयावहता, बादल फटा और फिर पहाड़ों से चलता हुआ मलबा आकर पूरे के पूरे गांव को जमींदोज करता है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप यहाँ पर देखिए तस्वीरों को, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि उत्तरकाशी के धराली में इस जगह की स्थिति क्या है, हालात कितने वहाँ पर खराब हो गए हैं। और अब थोड़ी देर में वहाँ पर अंधेरा आ जाएगा, जिसके बाद हालात को संभाल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अब एक नया वीडियो सामने आ गया है। नई तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, जिसके जरिए आपको ये समझ में आएगा कि जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कैसे कैसे परेशानी को और बड़ा। बड़ी स्क्रीन पर वो वीडियो दीजिए। ये देखिए, ये नई तस्वीरें सामने आई हैं। अचानक से जब बादल फटता है और उसके बाद पहाड़ के साथ मलबा लेकर नीचे आता है और यहाँ पर जितने भी मकान हैं ये पूरे के पूरे मकान जमींदोज हो जाते हैं। एक के बाद जितने भी वीडियो आए हैं वो सारे वीडियो दिखाइए और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात वहाँ पर कितने ज़्यादा इस वक्त बदतर हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आप देखिए कि कितनी बड़ी रेंज है इसकी। जब अचानक से आता है तो इन घरों में इनके अंदर जितने भी लोग होंगे क्या वो सुरक्षित होंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये मलबा आता है बादल फटने के बाद, उसके बाद सब कुछ नेस्तानाबूद करता है, सब कुछ तबाह कर देता है। ये तस्वीरें देखिए, जो नई नई तस्वीरें आ रही हैं, नए नए वीडियोस आ रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इनके जरिए आप देखिए जो लोग इन घरों में रहे होंगे, जो लोग भागते दिखाई दे रहे हैं, जिनको वहां पर जब बादल फटा और तेज आवाज में मलबा नीचे की ओर गिरता हुआ आया तो तेज आवाज होती है और उसके बाद लोग अपने आप को महफूज करने के लिए, बचाने के लिए
पूरी जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये मलबा अपने साथ सब कुछ बहा कर लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है। मोबाइल कैमरे से शूट की गई अलग अलग जितनी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा हिस्सा धराली गांव का है, बड़ी तादाद में जहां पर लोग रहते हैं। बारिश का मौसम है और इस वजह से भी ज्यादातर लोग, आपको बताते चले, अपने घरों के भीतर होते हैं, खासतौर से शाम होने के बाद। लेकिन वहां पर हालात किस तरह से बिगड़ते हुए चले गए, इस खौफनाक मंजर को देखकर आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस स्टूडियो में हमारे साथ योगी उमेश पुरी जी, महंत जुना अखाड़ा के जुड़ चुके हैं। सीधे आपके पास आते हुए, महंत जी, आप उत्तराखंड आप लगातार जाते रहते हैं, आप इन तस्वीरों को देखकर क्या समझ में आता है? ये जो धराली गांव है, जिस तरह के हालात बने हुए हैं बादल फटने के बाद, क्या जानकारी देंगे? देखिए, धराली गांव में मैं 1 या 2 बार जा चुका हूं। प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर क्षेत्र है, लेकिन जिस प्रकार से ये प्राकृतिक आपदा हम लोगों ने देखी है, निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली घटना है। केदारनाथ के बाद ऐसा लगता है कि उस तबाही के बाद ये दूसरी ऐसी तबाही है। लेकिन एक हमको चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि मलबा साथ में आया है, बड़ी संख्या में बड़े बड़े पत्थर मट्टी आई, और वो मकान जैसे गुलाब की पंखड़ी को अगर हम मारे तो उसके फूल झड़ जाते हैं, ऐसे मकान झड़कर गिर गए। तो निश्चित तौर पर एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब वो आपने देखा जो पानी आ रहा है, वो जो रूट था वो एक चीज को तोड़ते हुए मकानों की तरफ आ गया। तो बात ये भी आती है कि कहीं ना कहीं लोग क्या कर रहे हैं कि अपने मकान उसी स्थान पर बना रहे हैं जहां पर हमको भविष्य में खतरा लगता है कि इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, क्योंकि हिमालय क्षेत्र है, पहाड़ों का क्षेत्र है, बादल फटना स्वाभाविक बात है। और आज वो परिणाम हमने देखा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मुझको लगता है कमी है कि जब लोग ऐसे मार्ग पर अपना रास्ता बनाते हैं और लोग अपने व्यापार के लिए, होटल्स के लिए बना रहे हैं, आज उसका परिणाम ये देखने को मिला। निस्संदेह बड़ी संख्या में लोग उसमें, मुझे लगता है कि शायद बड़ी संख्या में लोग उसमें मारे गए होंगे, लोग दबे हुए हैं। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सकुशल यहाँ से बचाए जा सकें, क्योंकि हमारी टीमें लगी हुई हैं। चेतानंद सरस्वती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। यतिमा, आप भी धर्मगुरु हैं, आप भी यहाँ पर अक्सर जाती हैं। जब भी चारों धाम की यात्रा का आयोजन होता है, बहुत बड़ी तादाद में इन रास्तों से गुजरते हुए सब जाते हैं। अब वहाँ के हालात देखकर इन तस्वीरों पर आपकी टिप्पणी में चाहूंगी, आप किस तरह से इस इलाके को जानती हैं, जिसके बारे में बताएंगे हमें? जैसा महाराज जी ने कहा, बहुत ही सुंदर इलाका है, लेकिन हमें एक चीज़ समझनी होगी, केदारनाथ के बाद हमने कोई सबक नहीं लिया। केदारनाथ की त्रासदी ने एक संदेश दिया था कि प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लगातार हम अपनी प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं और जिसका परिणाम ये है कि आज किस तरीके से मुझे लगता है कि हज़ारों लोगों के हताहत होने की सूचना हमको प्राप्त हो रही है, जो बेहद दुखद है। एक भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रकृति का प्रवाह जब प्रचंड रूप पर होता है तो मुझे लगता है उसको रोकना असंभव होता है। उसी मार्ग पर लगातार निर्माण करते चले जाना, जहाँ से ये उम्मीद हो कि यहाँ से जल प्रवाह आ सकता है, तो ये अतिक्रमण जो हम लोग कर रहे हैं, मनुष्य प्रकृति का भी दोहन कर रहा है, उससे सचेत रहना चाहिए। ये आपदाओं से सीखने का समय है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि कम से कम नुकसान हो, ईश्वर सभी को सुरक्षित रखें, माँ जगदम्बा सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखें। लेकिन ये त्रासदी बहुत बड़ी त्रासदी है और बहुत बेहद दुखद है। अपने आप में बेहद दुखद ये तस्वीरें, एक बार फिर से गौर से इन तस्वीरों को देखें जो अपने आप में परेशान करने वाली हैं। इस प्राकृतिक आपदा ने पूरे के पूरे एक खूबसूरत हिस्से को, उत्तराखंड जहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो भगवान भोलेनाथ का जाते हैं केदारनाथ दर्शन करने के लिए। आपको बताते चले चारों धाम यहाँ पर हैं। चारों धाम का जब आयोजन होता है तो कितनी यहाँ पर रौनक होती है, लेकिन उस हिस्से में मौजूदा वक्त में 3 अलग अलग ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बादल फटा, पहाड़ों से मलबा आया और पूरे के पूरे गांव को अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। इन घरों में जितने हुए लोग होंगे उन सभी को बहाता हुआ आगे लेकर चला गया। इसी वजह से एनडीआरएफ की, आईटीबीपी की, एसडीआरएफ की तमाम टीमें वहां पर लगी हुई हैं, भारतीय सेना वहां पर लगी हुई है। लेकिन अब वहां पर शाम हो जाएगी थोड़ी देर के बाद, जिसके बाद हालात को संभाल पाना यकीनन अपने आप में बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। अतुल चौहान हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त उत्तराखंड से जुड़े हैं। अतुल, सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, आप देहरादून में हैं, वहां पर भी तेज बारिश हो रही है, हालात क्या हैं, क्या खबर, ग्राउंड जीरो से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो हमारी देहरादून में जो पूरे प्रदेश का आपातकालीन केंद्र है, वहाँ बात हुई है। एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मौसम खराब है। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मौसम खराब है। 2 दिन से लगातार पूरे उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही है। आप जान लीजिए कि
कुछ ही देरों के लिए मौसम में बरसात जो है वो रुक पा रही है। लगातार घनी बारिश हो रही है। सरकार ने जो अपनी प्लानिंग की है वो ये थी कि यहाँ से भी हेलीकॉप्टर में अधिकारियों को वहाँ भेजा जाना था, लेकिन इस घटना के बाद से जो उत्तरकाशी में घटना घटी है उसके आधे घंटे बाद से देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हो रही है। जो यहाँ पर हेलीपैड सायसेदारा हेलीपैड है वहाँ पर हेलीकॉप्टर तो तैयार है, लेकिन चूंकि बारिश हो रही है, मौसम बहुत खराब है, तो यहाँ से भी जो अधिकारी हैं वहाँ घटनास्थल के लिए रवाना होने वाले थे वो भी रवाना हो नहीं पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री चूंकि आज जो है आंध्र प्रदेश गए हुए थे, तिरुपति थे, वो भी वापस लौट के जॉली ग्रांट आने वाले थे, उनको भी सायसेदारा हेलीपैड आना था और वहाँ से उत्तरकाशी के लिए फ्लाई करना था। लेकिन चूंकि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा, पूरा हेलीपैड बंद पड़ा है। जो उत्तरकाशी के आसपास जो रेस्क्यू टीमें थी, जो एसडीआरएफ की टीम थी, एनडीआरएफ की टीम थी, और वहाँ पर जो थल सेना के जो सैनिक थे, उनको फिलहाल जो है छोटी छोटी टुकड़ियों में वहाँ रवाना किया गया है। वो वहाँ पर पहुँचकर थराली में पहुँचकर जहाँ पर ये बादल फटा है वहाँ पर हॉस्पिटल में जो घायल पहुँचे हैं उनका उपचार कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जो है प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से किया जा रहा है। अभी तक कुल कितने लोग लापता हैं, क्या जानकारी प्रशासन की ओर से दी गई है? और तीन घंटे तकरीबन हो गए हैं, अब तक क्या जानकारी मिल रही है इस बाबत? देखिए, उत्तरकाशी के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने घटनास्थल पर पहुंचने से पहले जो मीडिया को जानकारी दी थी, उनका ये कहना था कि जो 4 लोग हैं वो लापता हैं, यानी 4 लोगों की माफ़ कीजिएगा, 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 लोग लापता हैं। तो चूंकि अभी उसके बाद से कोई भी डाटा, कोई भी जानकारी जो है हमारे पास अभी नहीं आ पाई है। तो उनका ये भी कहना था कि वहाँ पर संचार माध्यम भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, उनकी भी बात जो है वो रुक रुक कर हो पा रही है। चित्र बिल्कुल, और जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद परेशान करने वाली है। आपको बताते चले कि चूंकि 2 दिन से इस इलाके में लगातार बारिश हो रही थी, तो ज्यादातर लोग अपने घरों के भीतर मौजूद थे। यहाँ पर कई होटल्स भी हैं, एक बहुत खूबसूरत बाजार जो पूरी तरह से अब मलबे में तब्दील हो चुका है, वहां पर कुछ भी नहीं बचा है। पहली और अब की तस्वीरें अगर हम दिखाएंगे तो आपको ये जानकारी लगेगी, आप ये समझ पाएंगे कि वहां पर हालात कितने ज्यादा भयावह मौजूदा वक्त में हो गए हैं। और ये तस्वीरें आपको याद दिलाती हैं केदारनाथ में जब बहुत बड़ी आपदा आई थी, 3 जगहों पर मौजूदा वक्त में बादल फटे हैं और तीनों जगहों पर हालात तकरीबन एक जैसे हैं। बादल फटा, पहाड़ों से तेज रफ्तार में मलबा आता है और वो पूरे के पूरे गांव को जमींदोज करता हुआ आगे की ओर लेकर चला जाता है। वहां पर कुछ भी बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। पहले किस तरह से गुलजार हुआ करता था ये इलाका, कितने मकान आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तबाही के बाद की दूसरी तस्वीरें आप देखिए, वो अब ज्यादातर हिस्से दब चुके हैं, जमींदोज हो चुके हैं। और वहां पर जो लोग मौजूद होंगे इन घरों के भीतर, आप देखिए नीचे का पूरा ग्राउंड फ्लोर तो पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। ऊपर का हिस्सा कहीं कहीं आपको जरूर दिखाई दे रहा है। यहाँ के लोगों ने अपने आप को बचाने की तमाम कोशिशें की होंगी, लेकिन फिलहाल वो कितने सुरक्षित हैं, सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। किस तरह से तबाही आई और तबाही के बाद का मंजर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें। तबाही अपने साथ क्या सैलाब लेकर आया था, ताश के पत्तों की तरह मकान ढहते हुए चले गए। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि वहां पर हालात कितने भयावह हो चुके हैं। अभी तो ये चंद कैमरों की तस्वीरें हैं, जान बचाकर भागते हुए लोग आपको दिखाई देते हैं, लेकिन वो सैलाब अपने साथ इन लोगों को भी बहाकर आगे लेकर चला जाता है। तस्वीर ये चौथी तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तबाही के बाद की तस्वीर है। पूरा का पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, पूरा का पूरा हिस्सा डूबा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ छतें ही वहां की बची हुई आपको दिखाई दे रही हैं। पूरे के पूरे गांव में सिर्फ पानी ही पानी का सैलाब गांव की तरफ आते हुए देख लोग किस तरह से चीख पुकार मचाने लगे। कई होटलों में पानी घुसा, मलबा घुस गया, धराली बाजार पूरी तरह से तबाह हो चुका है और पूरी की पूरी दुकानें जो पहले वहां पर गुलजार हुआ करती थी, 2 दिनों से बारिश के कारण कुछ दुकानें बंद थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी हैं। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, दानिश हमारे सहयोगी लगातार कोशिश कर रहे हैं उस इलाके में जाएं। आपको बताते चले कि चूंकि जब भी इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन दानिश की कोशिश है कि सबसे पहले पहुंचकर वो वहां की तस्वीरें आप तक पहुंचाएं। दानिश, सरकार की ओर से क्या जानकारी दी गई है? अब तक जो रेस्क्यू टीमें वहां पर लगी हुई थी, कितने लोगों को बचाया गया, क्या चुनौतियां हैं, क्या हालात हैं? क्या सिर्फ एक गांव धराली ही प्रभावित हुआ है या अपने आसपास कुछ और गांवों को वो अपनी चपेट में लेकर चला गया है, जिस तरह का सैलाब हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं? क्या जानकारी मिल रही है दानिश?
देखिए चित्रा में आपको बता दूं, देखिए अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को बचा लिया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि जो लोग और फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। लगभग मैं इतना बता सकता हूं कि जैसी मेरी बात अभी आपदा प्रबंधन विभाग में और सरकार के अंदर कुछ अधिकारियों से हुई, उनका कहना है कि हम लगभग 50 से 60 लोगों को यहाँ से लगभग 1 से 2 घंटे में निकाल देंगे। वहीं जो लोग इस पूरे फ्लड में दब गए हैं उसकी जानकारी तो फिलहाल अभी किसी के पास भी पूरी नहीं है, लेकिन ये बात सही है जैसे मेरे सहयोगी अतुल ने बताया कि 4 लोगों की मौत हुई है, 20 लोग लापता हैं। ये वो आंकड़ा है जो आपसे 1 से 2 घंटे पहले उत्तरकाशी के जिला अधिकारी ने दिया था, लेकिन पुख्ता जानकारी अभी किसी के पास नहीं है कि कितने लोग इस फ्लड के अंदर दबे हैं, कितने लोग बहे हैं या कितने लोगों की जान गई है, क्योंकि अभी इस पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है, पूरे इलाके में फ्लड है, कोई भी वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। सेना की 2-3 टुकड़ियां वहां पर पहुंची हैं क्योंकि पैदल मार्ग ही वहां पर जाने का एक रास्ता बचा है। पैदल चल करके कुछ सेना के जवान पहुंचे हैं, कुछ आईटीबीपी के जवान भी पहुंचे हैं, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी जो लोकल वहां पर थी वो पहुंची हैं, क्योंकि देहरादून में लगातार बारिश हो रही है और जिस तरह से आप देख रहे होंगे मेरे पीछे हम रास्ते में ही हैं, लगातार बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना था पूरी तरह से पुख्ता तरीके से अच्छे से वो नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण ना तो हेलीकॉप्टर उड़ पा रहे हैं, ना वाहनों से वहां तक पहुंचने में आसानी हो रही। तो एक तरह से कहेंगे कि पूरा एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग चाह रहे हैं कि वहां के स्थानीय लोगों की मदद करें, लेकिन शायद ये जो मौसम है नहीं चाहता कि कोई मदद हो, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। अधिकारी भी परेशान है कि किसी भी तरह से वहां तक पहुंचे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम अधिकारियों से बात की है, वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि जैसे भी हो वहां से लोगों को बाहर निकाला जाए। अभी कुछ एक्सपर्ट्स जैसे बता रहे थे कि नदी के आसपास लोग मकान बना लेते हैं। मैं बता दूं इस गांव के बारे में, और जो उत्तराखंड के अंदर कई ऐसे गांव हैं जो नदी के आसपास बने हैं, वो अब से 100 या 200 साल पहले बसे हुए गांव हैं। नया जो कंस्ट्रक्शन है फिलहाल ऐसी जगहों पर बंद कर दिया गया है। सरकार की तरफ से मनाही की गई थी कि ऐसे कंस्ट्रक्शन ना हो, लेकिन कुछ ऐसे पुराने मकान वहां पर आज भी मौजूद हैं जो पुश्तैनी हैं, जो ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो ये उनके साथ हादसा हुआ है। कुछ ऐसे बाजार के आसपास जो लोग वहां पर, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही, गंगोत्री तक लोग जाते हैं, तो इस मार्ग से भी होकर के जाते हैं, तो वो लोग भी वहाँ पे खरीदारी करते हैं। स्थानीय लोग तो होते ही हैं, क्योंकि सारा जो उनका माल मटेरियल होता है सब उत्तराखंड के देहरादून राजधानी या आसपास के दूसरे बड़े शहरों से जाता है, तो ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद होते हैं, व्यापारी। तो ऐसे में बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान का आकलन अभी कर पाना बेहद मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जान और माल का बड़ा नुकसान हुआ है। और कहेंगे कि केदारनाथ के बाद बिल्कुल केदारनाथ के बाद ये सबसे बड़ी त्रासदी इस वक्त की उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। पूरा का पूरा गाँव किस तरह से जमींदोज हो गया है, चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, या फिर छतें आपको दिखाई दी जाएंगी। फुल फ्रेम में तस्वीरें दिखाइए, जो नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं। उत्तराखंड का ये वो हिस्सा है, आप देखिए किस तरह से बादल फटता है और फिर पहाड़ के बड़े हिस्से को अपने साथ में लेकर आता है और नीचे के पूरे गांव के 4-4 मंजिला जो मकान बने हुए थे वो ढहते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले, जो बड़ी खबर आ रही है, धराली में आई बाढ़ से हर्षिल हेलीपैड के क्षेत्र में भी पानी भर गया है। उत्तरकाशी के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा बन गया है। भागीरथी के किनारे लोगों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आपको बताते चले कि लगातार हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन लगातार बारिश के कारण उन लोगों को वहां पर दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। लोगों को निकालने के प्रयास तो चल रहे हैं, लेकिन एसडीआरएफ के जो जवान लगे हुए हैं, बारिश वहां पर काफी तेज हो रही है, तो लोगों को बचाने में काफी मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। भारतीय सेना, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीमें एक साथ वहां पर लगातार जुटी हुई हैं। प्रयास इस बात के किए जा रहे हैं, भागीरथ प्रयास इस बात के किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। ये तस्वीरें केदारनाथ धाम में जो आपदा आई थी उसी की तरह ये तस्वीरें याद दिलाती हैं। हालात बेहद भयावह हैं, हालात बेहद खराब हैं। आप देखिए, जब बादल फटता है उसके बाद पहाड़ से मलबे को लेकर नीचे की तरफ आता है तो ज्यादा समय भी नहीं लेता, चंद सेकंड में सब कुछ तबाह होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर मोबाइल कैमरे से आसपास के जो लोग हैं उन लोगों ने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की हैं। लगातार कोशिश की जा रही है। गंगोत्री धाम से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है ये धराली हिस्सा, जहां की तस्वीरें, एक छोटा सा गांव है गंगोत्री के पास, हर्षिल एरिया से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे ही है। और आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने की वजह से धराली में बहुत सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, होम स्टे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में लोग भी रहते हैं जो वहां पर काम करते हैं। और इस
जो तस्वीरें आपके सामने हैं, इसके कारण माना जा रहा है बहुत बड़ी संख्या में लोग लापता हैं, जिनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। 4 अलग अलग तस्वीरें, ताश के पत्तों की तरह से मकान जब ढहते हुए चले गए, गिरते हुए चले गए, अपने आप में सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारे साथ इस वक्त आनंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आनंद शर्मा जी, एक बार फिर से मैं चाहूंगी, और क्या जानकारी देंगे इन तस्वीरों के बाबत हमारे दर्शकों को, आप जिस तरह के हालात बने हुए हैं? आनंद शर्मा जी। बोल्डर्स और पानी और कीचड़ सब इतनी तेजी से, इतनी, और जो लोकेशन आप देख रहे हैं उसके आसपास कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो यानी वहां से जो है पानी, कहते हैं खीर गंगा जो गधेरा है उससे आ रहे हैं। और ये भी देखने को, सोचने की जरूरत है कि ऊपर जो जितने भी एरियाज हैं वहाँ डैम बिल्डिंग हो रही है और उसका जो मलबा होता है उसका ठीक ढंग से निस्तारण नहीं हो रहा है, उसको भी नदी नालों में डाल दिया जाता है। तो वो सारा मलबा भी ऐसे समय जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वो भी साथ में आता है। तो ये भी ध्यान रख लें कि हमें मलबे का जो निस्तारण करना है उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले आनंद शर्मा जी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, 2 दिन से लगातार वहां पर बारिश हो रही थी, क्या आपको लग रहा है कि एहतियातन लोगों को कहा गया होगा कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, या ज्यादा तादाद में लोग यहीं पर घरों के भीतर ही मौजूद रहे होंगे? जी देखिए, ये बात तो सही है कि भारी वर्षा और बहुत भारी वर्षा की चेतावनी लगाई गई थी, और शायद मगर ये जो क्लाउड बस जो हुआ है उसकी शायद चेतावनी नहीं थी। मगर नेचुरली जब चेतावनी नहीं हो तो ये बहुत जल्दी से, जब पानी इतना और मलबा आता है तो नेचुरली लोगों के पास समय बहुत कम होता है कि उसको रिएक्ट करें और ऊंचे स्थानों पे चले जाएं। और चूंकि ये कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, ज्यादातर कंस्ट्रक्शन जो प्रभावित हुई है वो बिल्कुल इस नाले के आसपास ही है। बिल्कुल। और ज्यादातर कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, नई कंस्ट्रक्शन दिख रही है वहां पर। जब उनकी आप छतें देखें तो उससे साफ पता चल रहा है कि ज्यादातर कंस्ट्रक्शन नई है, हाल ही में 10-15 साल में बनी है, क्योंकि टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये गंगोत्री यमुनोत्री के रास्ते में आता है ये एरिया। हर्षिल एक बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ बहुत लोग आते हैं, तो अक्सर यहाँ काफी सारे लोग ठहरते होंगे। बाजार है, होटल है, होम स्टे है, तो नेचुरली काफी तादाद में लोग होंगे वहाँ पर, और वो प्रभावित भी होंगे। और शायद उनको नेचुरली जो टूरिस्ट होते हैं उनको तो इस तरह का आइडिया भी नहीं होता कि इतनी सडनली पानी आ जाए। लोकल शायद वो थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं और वो शायद दूर हट भी गए होंगे, पर जो दुकानों में अंदर और घरों में थे उनको शायद ही मौका मिला हो। बिल्कुल। और यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर मुख्यमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं आर.के. सुधांशु, उनकी ओर से कहा गया है जिला मजिस्ट्रेट और एसपी दोनों ही घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं, और काफी ज्यादा जानमाल के नुकसान की आशंका भी इस वक्त जताई जा रही है। लेकिन वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, क्या हम वो तस्वीरें दिखा सकते हैं जिसमें सेना के हमारे जवान लगातार रेस्क्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं? उत्तराखंड में आसमानी आफत का यह ट्रिपल अटैक इस वक्त दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव जी, आप पीआरओ हैं डिफेंस देहरादून के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष श्रीवास्तव जी, अभी हालात क्या हैं, किस तरह की चुनौती पेश आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी, अभी मेरे को लेटेस्ट जानकारी के हिसाब से मैं आपको मोटा मोटा शुरू से बता देता हूँ। शुरू में ये 1:45 बजे के करीब खबर आई थी कि इस तरह का बादल फटा है और धराली गांव में एक बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है और लोग उसमें फंस गए हैं। 15 मिनट के अंदर आइबेक्स ब्रिगेड की एक टुकड़ी जो वहां पे हर्षिल में तैनात है उनको मोबिलाइज कर दिया गया, और उसकी 100 सोल्जर्स तकरीबन थे, वो तकरीबन 15 मिनट में वहां धराली गांव पहुंच गए और उन्होंने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सारे जितने भी सीनियर अधिकारी हैं वहां पे पहुंच चुके हैं आइबेक्स ब्रिगेड के, और रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। अब इस समय जो मुझे खबर लास्ट प्राप्त हुई थी उसमें ये है कि बारिश अभी भी हो रही है, उस खड्ड में अभी भी मलबा आ रहा है, तो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो सड़क है वो सड़क पीछे से टूट गई है और दोनों तरफ से थोड़ा सा सड़क को टूटने की वजह से वहां पे एक गैप आ गया है। लेकिन इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स वहां तैनात हैं उन्होंने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस अपने जो चालू कर दिए थे उसमें तकरीबन 20 लोगों को बचा लिया गया है। वहां पे आइबेक्स ब्रिगेड के डॉक्टर्स भी तैनात हैं, तो जिन लोगों को इंजरी हुई है या किसी किस्म से जख्मी हुए हैं उनको फौरी वहां पे तुरंत चिकित्सा राहत वहां पे दी जा रही है। इसी के साथ ये कोशिश और हो रही है कि किसी तरह इंजीनियर इक्विपमेंट भी वहां जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके, तो जितने लोग वहां पे जो मिसिंग हैं और जो लोग अभी नहीं निकल पा रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाए। मनीष श्रीवास्तव जी, धराली में बादल फटने की घटना सामने आई और उसके बाद हम देख पा रहे हैं तबाही की तस्वीरें। 2 और अलग जगहों पर भी बादल फटा है, उनके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? और यहाँ पर धराली में 4 लोगों की मौत हुई है, कितने लोग लापता हैं, कुछ आंकड़ा आप दे पाएंगे?
ये आंकड़ा एक्चुअली आर्मी के पास नहीं रहता है। आंकड़ा आपको स्टेट गवर्नमेंट ही इवेंचुअली फाइनली वो लोग पता करके ही बता पाएंगे। लेकिन ये है कि दूसरी जगह जो बादल फटा था उसके बारे में ये खबर है मोटा मोटा कि उसमें जल स्तर बढ़ा है, लेकिन उसमें कोई नुकसान की खबर नहीं है। तो इंडियन आर्मी का अभी फोकस धराली विलेज में है, जहाँ पे एक्चुअली लोगों को नुकसान पहुंचा है और उनको वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू और रिलीफ करा जा सके। जिस समय ये आपदा आई, ज्यादातर लोग अपने घरों के भीतर मौजूद थे क्योंकि वहां पर लगातार बीते 2 दिनों से बारिश हो रही थी। किस तरह की चुनौतियां इस समय वहां पर इंडियन आर्मी या जितने भी रेस्क्यू टीम के हमारे जवान वहां पर लगे हुए हैं उनके सामने पेश आ रही हैं? जैसा कि मैंने बताया कि एक तो जो रोड कम्युनिकेशन है वो थोड़ा डैमेज्ड है, तो इसीलिए अभी जो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी है या जो हैवी इक्विपमेंट है वहां पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन उससे इंडियन आर्मी को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स वहां तैनात हैं वो अपने हाथ से ही अपना काम करने में सक्षम है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी समस्या वहां पे जो आ रही है कि इस समय रुक रुक के बारिश चल रही है, बादल अभी भी पीछे से पानी आ रहा है उस खड्ड में, और अभी भी वो मलबा जो था वो अभी भी और बहता जा रहा है। तो ये 2 चीजों की वजह से अभी थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत पेश आ रही है। बट जैसा कि मैंने बताया, आइबेक्स ब्रिगेड के सोल्जर्स हैं, उन्होंने माना विलेज में भी उसी तरह से अपना शौर्य दिखाया था। इसी तरह से यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। जो लोग आसपास गांव के भीतर अगर घरों के अंदर मौजूद हैं वो किस तरह से संपर्क कर सकते हैं अगर वो फंसे हुए हैं अपने आप को निकालने के लिए, क्योंकि इस आपदा में वहां पर बिजली व्यवस्था तो पूरी तरह से चौपट हो गई होगी। क्या मोबाइल पूरी तरह से काम वहां पर कर रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं, कोई फोन लाइन नंबर, कुछ उत्तरकाशी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लोग किस तरह से खुद के लिए मदद मांग रहे हैं? ये कोशिश लोग ये कर रहे हैं कि अपना जो लोग हैं डियर वंस हैं उनको किसी तरह संपर्क कर पाएं। लेकिन आपने सही बताया कि बिजली व्यवस्था और मोबाइल का थोड़ा सा वहाँ पे कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी हो रही है। तो जैसे जैसे खबर आती जा रही है वैसे वैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे पूरी मुस्तैदी से तैनात है और वो लोग भी अपना जो सहयोग है वो पूरी तरह से इंडियन आर्मी को दे रहे हैं। तो कोशिश यही है कि सबको निकाला जा सके और जिनके प्रियजन वहाँ पे थे उनको उनके बारे में जानकारी जैसे ही हासिल होगी वो आगे बढ़ाई जा सके। अब कुछ ही समय के बाद वहां पर पूरी तरह से घुप अंधेरा हो जाएगा, बिजली वहां पर है नहीं इस आपदा के बाद, आपदा के कारण, तो फिर जो हमारी रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं वो कैसे मदद करेंगी? जी, इंडियन आर्मी थोड़ा सा इस मामले में हम लोग काफी रिसोर्सफुल होते हैं। तो जो हमारे पास लोकल हैंडहेल्ड टॉर्चेस होती हैं या फ्लैश लाइट्स होती हैं, इवन गाड़ियों की लाइटों में हम लोगों ने इस तरह से काम किया हुआ है। आई एम क्वाइट श्योर कि जैसे पिछले साल हुआ था उसी तरह से इंडियन आर्मी अपनी रेस्क्यू एफर्ट्स में कोई कमी नहीं होने देगी। और लाइट हो चाहे ना हो, वेदर चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, ये ऑपरेशंस कंटिन्यूड रहेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। देहरादून से सेना के पीआरओ ने अहम जानकारी दी है और इस समय पूरा देश ये दुआ कर रहा है कि उत्तराखंड के इस हिस्से में जो लोग फंसे हुए हैं पूरी तरह से सुरक्षित उनको बाहर निकाल लिया जाए, क्योंकि प्रकृति का ये रौद्र रूप इस वक्त आप देख रहे हैं जो अपने साथ सब कुछ बाहर ले जाने पर आमादा दिखाई दे रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पुलिया बहने से धराली जाने वाली सड़क बंद हो गई है। बड़ी खबर, पुलिया बहने से धराली जाने वाली सड़क बंद हो गई है। मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी नहीं हो पा रही है। एसडीआरएफ और सेना की टीम मौके पर मौजूद है, कई लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन चुनौतियां बहुत ज्यादा है। बादल फटने से धराली में 40 से 50 इमारतें बह गई हैं। उत्तराखंड के प्रमुख सचिव ने इस बाबत जानकारी दी है। महातबाही की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने बर्बादी की पूरी कहानी आपके सामने इन तस्वीरों के जरिए रखी है। फिलहाल पुलिया बहने से धराली जाने वाली सड़क बंद हो गई है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन की ओर से बाकायदा फोन लाइन नंबर, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, लेकिन जरा आप सोचिए, घर में न लाइट है, पूरी तरह से वहां पर व्यवस्था चौपट है। मोबाइल टावर भी वहां पर जो लगे हुए हैं, मोबाइल फोन बहुत कम काम कर रहे हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए मुश्किलें कितनी ज्यादा हैं इन तस्वीरों के जरिए आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग इस वक्त अपने घरों के भीतर होंगे उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। वो सब एक अदद मदद के इंतजार में होंगे। और जब मलबा अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया तो देखिए एक व्यक्ति अपने आप को किस तरह से बचाने की जद्दोजहद में लगा रहा और दौड़ता हुआ भागता हुआ ये व्यक्ति, क्योंकि अपनी जान को बचाने की कवायद आखिरी कोशिशें ये व्यक्ति कर लेना चाहता था और इसी वजह से दौड़ता दौड़ता ये आगे की तरफ नजर आया।
चश्मदीदों की जुबानी वहां की कहानी सुनते हैं। आंखों देखी एक व्यक्ति ने वहां के हालात को बयां किया है। जो कि परिस्थिति हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल केदारनाथ मंदिर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है अभी हाजी बहुत ही ज्यादा जो कि परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल केदारनाथ मंदिर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है अभी ऐसा भयावह मंजर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की मुश्किलें हैं, जिस तरह की परेशानी है और अलग अलग जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही हैं, क्योंकि महातबाही की ये तस्वीरें अपने आप में परेशान करने वाली हैं। वहां पर जो लोग फंसे हुए हों उनको बाहर सुरक्षित निकाल पाने में भी बड़ी चुनौती इस वक्त देखने को मिल रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान लगातार लगे हुए हैं, आईटीबीपी के जवान लगातार लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, गृह मंत्री ने पूरी जानकारी दी है। लेकिन वहां पर जैसे जैसे शाम ढलेगी उसके बाद वहां पर खुद को बचा पाना कितना मुश्किल होगा, बाहर निकाल पाना हमारे सेना के जवानों के लिए रेस्क्यू कर पाना कितना मुश्किल होगा। और ये तस्वीरें गौर से देखें, जब जिंदगी मलबे में फंस जाती है तो अपने आप को बचाने के लिए इस व्यक्ति को गौर से देखें। जब भारी तबाही आई और उसके बाद मलबे में वो फंस गया, उसके बाद वो पहले पूरी के पूरे मलबे में उसका पैर जम जाता है, फिर अपने आप को बड़ी मुश्किलों के साथ वो निकालता है और धीरे धीरे करके आप देखिए लाल घेरे में जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं, फिर तेज गति में जहां पर उसको जगह मिलता है वो जल्दी से दौड़ लगाने लगता है। लेकिन उसके पहले कितनी मुश्किलों का सामना, उसको अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी कितनी बदलने वाली है। अपने आप को उस जगह पर खड़ा होकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हालात इस समय किस तरह के वहां पर बने हुए हैं। दो अलग अलग तस्वीरें जब तबाही सामने आई थी, ये पूरा का पूरा गांव का इलाका आपको दिखाई दे रहा है। इतने खूबसूरत मकान जहां पर होम स्टे भी है, होटल्स भी है, यहाँ पर मार्केट भी है, लोग वहां पर अपने अपने घरों में मौजूद थे। 2 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण ज्यादातर लोग घरों के भीतर मौजूद थे। लेकिन अचानक से जब पहाड़ों का मलबा नीचे आता है बादल फटने के बाद, तो वो अपने साथ सब कुछ, ये पूरा का पूरा गांव देखे। और गांव में ये सड़क पर, ये चौड़ी सी सड़क है, यहाँ पर गाड़ियां जाती हुई नजर आ रही हैं, लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई। वहां पर अपने आप को बचा पाना बहुत मुश्किल था। और ये 4 अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने हैं। तस्वीर नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं तबाही का सैलाब जब आता है तो हालात किस तरह से खराब हो जाते हैं। जान बचाकर भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं वहां पर। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये धुएं का गुबार स्क्रीन पर आपको लग रहा होगा, लेकिन दरअसल ये पानी अपने साथ मलबा लेकर पहाड़ों का आया था और सब कुछ अपने साथ खींचकर आगे की ओर लेकर चला गया। कई गांव का ये कई हिस्सा जो मकानों में आपको दिखाई दे रहा है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। 4-4, 3-3 मंजिला ये मकान पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। जो लोग भाग रहे थे यहाँ पर, जरा सोचिए क्या उनकी जान बची होगी जब सैलाब अपने साथ आगे उनको बहाकर लेकर गया होगा। ईश्वर से कामना है कि वो सब सुरक्षित रहें, क्योंकि हालात यहाँ पर बद से बदतर स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं। तबाही के बाद का मंजर हम आपको दिखा रहे हैं चौथी तस्वीर में। यहाँ पर देखिए चारों तरफ आपको मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है और जो 3-3, 4-4 मंजिला मकान थे वो पूरी तरह से नीचे हैं। सिर्फ ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तबाही के बाद का ये मंजर है, यानी कि नीचे के हिस्से पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं, सिर्फ ऊपर की छत ही यहाँ पर बाकी रह गई है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जब ऊपर से बादल फटा और उसके बाद अपने साथ पूरे के पूरे मलबे को लेकर आया। और ये जो इधर वाला हिस्सा आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरह से इस तस्वीर में आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मलबा आता है और उसके बाद ये पूरा इलाका ये बहाकर अपने साथ लेकर जाता है। इन तस्वीरों में आप उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और अभी मंजर वहां पर बेहद भयावह है। चारों तरफ सिर्फ सैलाब, पानी ही पानी नजर आ रहा है। 4-4, 5-5 मंजिला जो मकान हैं उनका सिर्फ ऊपर का एक हिस्सा बचा रह गया है, यानी कि सिर्फ छत ही छत दिखाई दे रही है, नीचे का कोई हिस्सा वहां पर नजर नहीं आ रहा है। अगर भीतर लोग मौजूद होंगे तो ईश्वर उनकी रक्षा करें, क्योंकि
चारों तरफ मलबे ने अपनी धरपकड़ कर ली है। मकान के भीतर, मकान के बाहर, चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। इस जगह को आप देखिए, ये भागते हुए लोग, यहाँ पर कम से कम 15 से 20 लोग भागते हुए, कुछ गाड़ियां भी इस चौड़ी सड़क से जाती हैं, लेकिन जब तक ये लोग अपने आप को बचा पाते, आप देखिए यहाँ पर भागते हुए लोग थे, लेकिन ये मलबा अपने साथ लेकर आता है और इतना ज़्यादा फोर्स होता है उसमें कि जब मकान को वो अपने साथ ढाते हुए आगे लेकर चला गया, तो फिर वहाँ पर जो लोग भाग रहे थे उनकी स्थिति क्या होगी, इसके बारे में ज़्यादा बचाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हालात वहाँ पर भयावह हैं, भयावहता की तस्वीरें हैं, स्थिति परेशान करने वाली है। रात वहाँ पर हो चुकी है और अब रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने है। उत्तराखंड में आसमानी आफत का ट्रिपल अटैक हुआ है। एक जगह धाराली में बादल फटे, जिसके बाद गांव के हालात बद से बदतर होते हुए चले गए, तो वहीं दूसरी तरफ दो और ऐसी जगह हैं। एक बार जरा सुनते हैं, और वो जिस व्यक्ति ने हमें वीडियो भेजा है, क्या हम दोबारा प्ले कर सकते हैं, जिन्होंने आंखों देखी स्थिति को बयां किया है। हालात वहां पर कितने भयावह हैं, एक व्यक्ति की जुबानी वहां की पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। हो गई है, आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, हमारा केदार मंदिर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है अभी। हाजी बहुत ही ज्यादा अभी जो कि परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो गया। हाँ, हमारा केदार मंदिर सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट में क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी और अभी कोई ये नहीं कि आ भी सकती है अभी। जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, आपको बताते चले, हजारों की तादाद में जो मकान है वो पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप शब्दों के जरिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि बेहद खराब हालात, भयावह ये मंजर, और इन मकानों के भीतर जो लोग रहे होंगे, जरा सोचिए उनके ऊपर इस समय क्या गुजर रही होगी। 4 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। 50 से ज़्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन लापता लोगों की तादाद और ज़्यादा हो सकती है। फिलहाल अब वहाँ पर रात हो चुकी है और रात में रेस्क्यू टीम के सामने बहुत मुश्किल है। क्या हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं? रेस्क्यू टीम के सामने बहुत मुश्किलें इस वक्त पेश आ रही हैं, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के हमारे जवान कितनी भी कोशिश करें, लेकिन घुप अंधेरा है चारों ओर, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर प्राकृतिक आपदा आने के बाद बिजली ठप पड़ चुकी है। आपको बताते चले, कई ऐसी सड़कें हैं जो सड़क मार्ग कट चुका है। विनोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव, जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं। क्या खबर, क्या जानकारी, और आप इन तस्वीरों पर और क्या बताएंगे? आप क्या चुनौतियां पेश आ रही होंगी अब जबकि वहां पर अंधेरा हो चुका है? देखिए, अंधेरा होने वाला है, तो इससे चुनौतियां निश्चित रूप से बढ़ रही है हमारी। बट मौके पर पिछले 4 घंटों से आर्मी के लोग, लोकल प्रशासन, लोकल के लोग, एसडीआरएफ के लोग लगातार काम कर रहे हैं। लगभग 100 लोगों के हमारे एनडीआरएफ की टुकड़ी मौके पर पहुंचने वाली है। रास्ता कहीं बीच से बंद हुआ था, उसको रास्ता खोल दिया गया है, मौके पर रवाना हो रही हैं। इसके अलावा आईटीबीपी के जवान और एक्स्ट्रा हम लोग भेज रहे हैं, एसडीआरएफ की ओर से लोकल पुलिस के लोग जा रहे हैं और सभी प्रकार के आवश्यक संसाधन उनके पास हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी जितने लोग फंसे हुए हैं सबको बाहर निकालें, सबको हम ढूंढें, जो लोग कहीं दबे हैं उनको ढूंढें, ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। जीवन को बचाया जाना प्राथमिकता है हमारी। धराली गांव में कितनी तादाद में लोग रहते थे? कोई आंकड़ा है आपके सामने कि जिस जगह पर ये तबाही मची है वहां पर कितनी बसावट थी, कितने घर थे, इस बारे में कोई भी जानकारी? और कहा जा रहा है 50 से ज्यादा लोग लापता हैं और 4 लोगों की जान गई है। विनोद कुमार जी, मैडम, अभी वहाँ पे चूंकि कोई कार्यक्रम था लोकल का, तो उस चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा लोग थे और कुछ लोग कार्यक्रम स्थल पे थे, तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि लोग कहाँ पे हैं। और संभावना यह भी है कि लोग कहीं अपना छुपे हों, कहीं, चूंकि जब बलवा आया, सैलाब आया, तो जो लोग मकान के अंदर थे वो तो लापता हुए होंगे निश्चित रूप से। बाकी काफी लोग बचे भी हैं, काफी लोगों को ढूंढा गया है। जो लोग आसपास के स्थानों पे हैं, सब जगह खोजबीन की जा रही है ताकि उनको खोजा जा सके। जो लोग घायल हैं उनको तत्काल हम लोग हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। और जो लोग कहीं फंसे हो सकते हैं, जहाँ जहाँ संभावना है, सब जगह खोजबीन की जा रही है।
प्राथमिकता है लोगों का जीवन बचाना, उसके लिए हम लोग पहला प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद फिर अन्य कार्रवाई करेंगे। आपने सही कहा कि पहली प्राथमिकता इस बात को दी जा रही है कि लोगों की जिंदगी बचाई जा सके और उसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आपने बताया कि थोड़े समय के बाद वहां पर घुप अंधेरा हो जाएगा, बिजली भी वहां पर नहीं है। ऐसे में किन किन तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और कुल कितने जवान वहां पर तैनात हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके? और आपने एक कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी कि एक कार्यक्रम था, वहां पर बड़ी तादाद में लोग थे। किस तरह का कार्यक्रम वहां पर किया जा रहा था? तो कार्यक्रम एक लोकल का कार्यक्रम था, उसमें लोग थे, तो ये भी संभावना है कि जब कार्यक्रम स्थल पे लोग थे तो शायद जहाँ पे मलबा आया वहाँ पे लोग न रहे हों, ये संभावना कुछ लोग जता रहे हैं। फिलहाल अभी सब चीज़ों की जांच की जा रही है, देखा जा रहा है, और रेस्क्यू अभियान हमारा पूरी रात चलेगा, उसको किसी प्रकार से ब्रेक नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जितना जितना समय जैसे जैसे बीतेगा लोगों के बचने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग रेस्क्यू का काम बिल्कुल नहीं रोकेंगे, लगातार रात भर चलेगा, जब तक रेस्क्यू का काम पूरा नहीं होगा हम लोग अभियान चलाते रखेंगे। अब रेस्क्यू के लिए जो टीमें विनोद जी लगी हुई हैं वो किस तरह से लोगों को बचा रही होंगी, क्योंकि चारों तरफ मलबा दिखाई दे रहा है, तो फिर जो भी अधिकारी या जवान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या सेना के हमारे जाते हैं वो किस तरह से लोगों की खोजबीन करते हैं? कैसे पता चलता है कि इस भयावहता के बीच जो जिंदगी है वो कहाँ पर है? देखिए, हमारे पास कुछ उपकरण होते हैं, उसके माध्यम से वो बॉडी टेम्परेचर से वो हम अंतर का पता लगाते हैं कहाँ कहाँ संभावना बनती है, उससे माध्यम से करते हैं। कुछ और उपकरण हमारे पास हैं, उसके माध्यम से पता करते हैं। मैनुअल हमारे पास काम करते हैं, कुछ दाग स्क्वाड लगाए जाते हैं। तमाम व्यवस्थाएं हैं, तमाम आधुनिक उपकरण हैं जिसके माध्यम से हम ज्ञात करते हैं, वो हम कर पाएंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। और रात भर रेस्क्यू का काम चलेगा, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ताकि रेस्क्यू का काम बाधित न होने पावे। जी, बहुत धन्यवाद आपका विनोद कुमार जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से ये बेहद अहम जानकारी दी गई है। लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है और उसी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन पहाड़ जब खंड खंड होता है तो वो अपने साथ किस तरह की तबाही लेकर आता है, इन तस्वीरों के जरिए आप वहां की भयावहता का, भयानक मंजर का अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आपदा से बंद हुए रास्ते को खोला गया है। ये अहम जानकारी, अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इस तरह का भयावह मंजर आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। इस तरह की भयावहता जो केदारनाथ में हुए हादसे की याद दिलाती है, ये खौफनाक मंजर। और एक बार फिर से आपको, जिस व्यक्ति ने वहां से हमें वीडियो भेजा है, वो वीडियो एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जो वहां के हालात की जानकारी दे रहे हैं। संभावना व्यक्त की जा रही है। जिलाधिकारी और एसपी मौके पे वहाँ जा रहे हैं और जैसे ही वहाँ जाएंगे वहाँ का आकलन करके तब हम उस तरह से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये भी बताना चाहूँगा कि इस संबंध में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है और भी हम यहाँ अभी इसलिए आपदा कंट्रोल में भी हम हैं कि जिस तरह की जरूरत होगी हम उस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित। अभी कैजुअलिटी की छिटपुट मतलब सूचना आई है, लेकिन जैसे ही प्रॉपर सूचना आ जाएगी उसके बाद हम लगातार जिस तरह की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, आपको बताते चले स्थानीय प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ राहत और बचाव में जुटी हुई हैं और मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद वहां पर चारों तरफ घुप अंधेरा हो जाएगा। लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में हालात को संभाल पाना, लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल पाना अपने आप में ये बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त सामने आ रही है। उत्तराखंड में बादल फटा है, 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग लापता हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लापता 50 लोगों की तादाद बताई जा रही है, लेकिन यह तादाद उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि आंखों के सामने हम देख रहे हैं 15 से 20 लोग जैसे ही सैलाब आता है, सड़कों पर जो 15 से 20 लोग थे वो किस तरह से इस सैलाब की चपेट में आते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हुए चले जाते हैं। उत्तराखंड में बादल तोड़ बर्बादी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पूरा जो गांव है पता भी नहीं चल रहा, हमारा मार्केट पूरा बर्बाद हो गया। सारा पता ही नहीं चल रहा है कब मार्केट अब देखते हो। ये भयावह मंजर जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहले इस तरह की तस्वीरें आपने कभी नहीं देखी होंगी। खौफनाक मंजर है, देवभूमि में है, तबाही भयंकर है और ये तस्वीरें अपने आप में परेशान करने वाली हैं,
क्योंकि जब बादल फटता है और वो अपने साथ पहाड़ों का मलबा लेकर पानी की तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है तो फिर हालात किस तरह से भयावह हो जाते हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर मुख्यमंत्री से बातचीत की है। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। हालात को जल्द से जल्द अब संभालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जैसे ही रात होगी उसके बाद हमारी जो रेस्क्यू टीमें हैं उनके सामने चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ये तस्वीरें आपके सामने है। आपदा से बंद हुए रास्ते को खोल दिया गया है, जो जानकारी निकलकर सामने आई है। लेकिन आपको बताते चले कि अभी भी अलग अलग तस्वीरों में जिस तरह के हालात हैं उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ताश के पत्तों की तरह जब मकान ढहते हैं तो हालात किस तरह से अपने साथ बर्बादी लेकर आते हैं, इन तस्वीरों के जरिए इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। उत्तरकाशी में 3 जगहों पर बादल फटने की घटना सामने आई है और उसके बाद हालात यहां पर भयावह होते हुए चले गए। सूखी टॉप और हर्षिल में भी बादल फटने की खबर सामने आई है, लेकिन वहां पर जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन यहां जब अपने साथ पहाड़ का मलबा लेकर आता है बादल फटने के बाद ये सैलाब, तो उसके बाद एक पूरे के पूरे गांव की सूरत किस तरह से बदल जाती है, इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मलबा आने से कई होटल और घर भी तबाह हो गए हैं। कुदरत का ये प्रकोप, बादल तोड़ बर्बादी की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बारिश के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी वहां पर नहीं हो पा रही है, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन में अब चुनौतियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि जिस समय बर्बादी की ये तस्वीरें सामने आई थी और आपको बताते चले उसके बाद तो लगातार रेस्क्यू शुरू कर दिया गया कुछ ही देर के बाद। लेकिन जैसे जैसे समय आगे गुजरा और अब चूंकि देर शाम हो गई है तो वहां पर फिर अंधेरा छाने लगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।